गुड इवनिंग फ्रेंड। काफ़ी दिन में बाद मैंने वीडियो लेके आया क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता अपने को। अपना तो वीडियो बनाते टेक्निकल लेके जो टेक्निकल सबके साथ शेयर करते हैं। तो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं होज के बारे में। जो हाइड्रोलिक होज हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी इक्विपमेंट हो, लोडर हो, ट्रक हो, एक्सकेवेटर हो, रोड रोलर हो, तो सिंगल ड्रम हो, डबल ड्रम हो, उसके बाद पीटर रोलर हो, पीटीआर रोलर, उसके बाद वाइब्रेशन रोलर हो, जो भी हो। उसके बाद आपका कोई भी जिस मशीन पे भी आप हाइड्रोलिक फंक्शन यूज़ करते हैं, उस हाइड्रोलिक फंक्शन यूज़ करने के लिए आपको हाइड्रोलिक होज ज़रूर यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हाइड्रोलिक में होज खाली हम लोग ये देखते हैं जो हाँ होज कंडीशन पुअर है, चेंज कर दो। एक कंडीशन पुअर के मतलब हम लोग आज तक डीपली डिस्कस नहीं करते, वही आज हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। जो कंडीशन पुअर का मीन्स क्या क्या हो सकता है। वो कंडीशन पुअर बोलने से तो नहीं होगा ना, क्योंकि होज काफ़ी सारे इसमें डिपेंड करता है आपको। जो ये होज को कोई होज मान के चलो हम लोग क्या करते हैं, पंक्चर हो गया तो पंक्चर अलग चीज़ होता है। कोई होज क्या होता है कि डैमेज हो गया है, कुछ टकरा गया है कुछ से, तो वो डैमेज हो गया है, ठीक है। ये सब बातें तो हम लोग देख लेते हैं। लेकिन होज पुअर कंडीशन होता है, अरे होज का कंडीशन पुअर है क्या, इसका मतलब क्या। जब तक हम लोग डिटेल्स नहीं जानेंगे होज का मतलब, तब तक हम लोग टेक्निकली डीप नहीं हो पाएंगे ना। अपने को टेक्निकली डीप होने के लिए ये नॉलेज ज़रूरी है, पुअर कंडीशन का मतलब। तो आज हम होज पुअर कंडीशन का मतलब भी अपना वीडियो में लेके आया हूँ। और जो भी हमारा इंजीनियर हो, टेक्नीशियन हो, मैकेनिक हो, ड्राइवर हो, ऑपरेटर हो, सबके लिए ये वीडियो खास है। और एक रिक्वेस्ट रहेगा आपका, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपना दोस्तों लोगों के शेयर कीजिएगा, जो इस नॉलेज उस दोस्त लोग को भी पहुँचे और उस दोस्त लोग का भी कुछ प्रॉफिट हो। तो अपन क्या कहते हैं, होज पुअर कंडीशन का मतलब पहले मैं बोल देते हैं। होज पुअर कंडीशन चार टाइप्स का होता है, चार टाइप्स का। एक क्या होता है, डैमेज होगा कहीं पे तो पुअर कंडीशन होगा। दो, लीकिंग, कहीं पे लीकेज रहेगा तो वो पुअर कंडीशन होगा। तीन, क्लॉक्ड और ब्लॉकेज। क्लॉक्ड होज में कहीं पे भी क्लॉक्ड और ब्लॉकेज अगर रहेगा तो ये ज़रूर आपका पुअर कंडीशन होगा। और चौथा रहेगा वार्न आउट। होज में अगर वार्न आउट हो जाएगा तो होज का मेनली वार्न आउट कहाँ होता है, होज पर दो साइड में दो फिटिंग ही लगता है। वो फिटिंग वेरियस टाइप्स का रहता है। मैं अगला वीडियो में उसको वापस लेके आऊँगा। जो फिटिंग्स 90 डिग्री एंगल रहता है, 45 डिग्री एंगल रहता है, 60 डिग्री एंगल रहता है, किस एंगल रहता है, कैसे फिटिंग होता है, फिटिंग ORFS होता है, फिटिंग JIC होता है, वो तो बात का बात है। आज मैं पर्टिकुलरली होज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। होज मैं आज ORFS फिटिंग या JIC फिटिंग उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, खाली होज पुअर कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज हम जो 4 पॉइंट देखे, वो 4 पॉइंट में क्या होता है, दिस कैन कोज इशू विद द इक्विपमेंट। ये जो 4 प्रकार का आपको होज पुअर कंडीशन का रीजन बताया, ये क्या करता है, दिस कैन कोज इशू विद द इक्विपमेंट और सिस्टम इट्स कनेक्टेड टू। ये जो होज के साथ जो कनेक्शन है उसका सिस्टम को या कमज़ोर करेगा या तो इक्विपमेंट को वो इफेक्ट लाएगा। कैसे इफेक्ट लाएगा इक्विपमेंट में, जो इक्विपमेंट आपको मान के चलो एक्सकेवेटर का बात करते हैं। एक्सकेवेटर में आपको बूम, बकेट, आर्म, ये सब जो फंक्शन है, स्विंग, ये सब जो फंक्शन है आपका, तो कोई फंक्शन में अगर आपका होज पुअर कंडीशन हो गया है, मतलब ये 4 पॉइंट्स में कुछ भी हो गया है, डैमेज हो गया, लीकिंग हो गया, ब्लॉकेज हो गया या वार्न आउट हो गया, तो उस फंक्शन पर्टिकुलर फंक्शन में आपका इफेक्ट आ जाएगा या तो वो सिस्टम में इफेक्ट आ जाएगा। कैसे आएगा, मान के चलो आपका बूम बकेट का ही फंक्शन के बारे में बात करें। बूम ओपन होता है, बूम क्लोज होता है, ठीक है। उस फंक्शन के लिए मैंने जो हाइड्रोलिक होज यूज़ कर रहा है, वो हाइड्रोलिक होज मान के चलो जो कुछ भी रीजन से वो पुअर हो गया है, तो ये क्या करेगा, जो अपना बूम बकेट जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड साइकिल टाइम था, वो साइकिल टाइम में काम नहीं करेगा, वो लेट टाइम लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा, या तो काम करेगा ही नहीं। होज लीकेज हो गया है पूरा तो काम करेगा ही नहीं। तो ये सब इफेक्ट आएगा। तो इफेक्ट आया बूम बकेट के फंक्शन में, लेकिन वो टोटल इफेक्ट आया मशीन के ऊपर, क्योंकि वो बूम बकेट का आपका रिस्टोर करने के लिए आपका मशीन भी तो आइडल है ना, मशीन भी तो आपको खड़ा करना पड़ रहा है ना, मशीन में भी तो आपको काम करना पड़ रहा है ना। तो इसलिए मशीन के ऊपर इफेक्ट आ गया। तो डैमेज में क्या आ गया, डैमेज किस टाइप का आता है, डैमेज क्रैक्स हो सकता है। कहीं पे कोई टकराया, कुछ लगा तो होज पाइप क्रैक्स हो गया। कट्स हो सकता है किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से। वो कहीं धातव या कुछ या पत्थर, जो आप एक्सकेवेटर ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं, पत्थर में।
ट्रक कहाँ यूज़ करते हैं? पत्थर में। लोडर कहाँ यूज़ करते हैं? पत्थर में। ट्रक और लोडर बोलते हैं माइनिंग लोडर, माइनिंग ट्रक, ये सब जो माइंस में, ओपन माइंस का अंडरग्राउंड माइंस, ये सब फिर बाद में मैं अलग वीडियो में बताऊँगा। अभी मैं नॉर्मली ट्रक और लोडर के बारे में बताया। तो ये सब स्टोन में ज़्यादातर चलता है, ठीक है। तो क्रैक्स हो गया, कट्स हो गया, और एब्रेशन ऑन होज। होज में अगर एब्रेशन आ जाएगा ना, तो तब भी आपका होज डैमेज हो जाएगा, डैमेज कहलाएगा। और डैमेज कहलाएगा तो इसका इफेक्ट आपका उस सिस्टम पार्टिकुलर फंक्शन में आएगा, ठीक है। दोस्त, आप लीक के बारे में आए। लीक क्या आता है? फ्लूइड और गैस एस्केपिंग फ्रॉम द होज। जब होज में फ्लूइड और गैस एस्केपिंग कर लेंगे तो वो आपको लीक्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये लीक्स जब हो जाएगा, अभी हमें बात कर रहे थे एक्सकेवेटर का बूम बकेट के बारे में। बूम बकेट आपका डैमेज हुआ था उस टाइम में, लेकिन अभी क्या हुआ? अभी बूम बकेट का होज लीकेज हो गया है। होज लीकेज हो गया तो सीधी सी बात है, वो बूम बकेट ओपन का अगर लीकेज हुआ है तो ओपन नहीं होगा, क्लोज ओपन क्लोज होगा ही नहीं। चाहे क्लोज का भी हो तो ओपन क्लोज होगा ही नहीं। तो अपने को फिर वो होज जब तक नया नहीं लगाएंगे तब तक वो काम नहीं करेगा फंक्शन, और काम नहीं करेगा फंक्शन तो हमारा बूम और बकेट जो था वो ओपन क्लोज नहीं हो पाएगा। तीसरा जो अपन बोलते थे कि ब्लॉकेज। अगर जो होज मैंने बूम बकेट फंक्शन के लिए जो होज यूज़ कर रहा हूँ, वो होज अगर ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉकेज किसी भी टाइप का हो, अंदर में जो होज का रबर रहता है, रबर सिक्योर के रबर जमा हो गया, चाहे वो सिस्टम में ओरिंग जो हम लोग यूज़ करते हैं, सील जो यूज़ करते हैं, काफ़ी टाइम में वो गर्म होने के बाद वो होज में जाके होज को ब्लॉक कर दिया। चाहे हाइड्रोलिक में तो अपना फिल्टर यूज़ करते हैं, सब कुछ यूज़ करते हैं, लेकिन किसी भी कारण से अगर वो होज ब्लॉक हो जा रहा है तो वो पर्टिकुलर सिस्टम तो काम नहीं कर पाएगा। अभी जो बात कर रहे थे एक्सकेवेटर का, आप ओपन बूम बकेट को, चाहे लोडर का बूम बकेट आप ओपन क्लोज कर रहे हैं तो ओपन क्लोज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका होज आपका ब्लॉकेज हो गया है। तो ऑब्स्ट्रक्शन और किंग्स रेस्ट्रिक्शन फ्लो। ब्लॉकेज का मतलब ऑब्स्ट्रक्शंस और किंग्स रेस्ट्रिक्शन फ्लो। रेस्ट्रिक्शन फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन कर दे रहा है, फ्लो को रेस्ट्रिक्शन कर दे रहा है ऑब्स्ट्रक्शन और किंग्स जो हाइड्रोलिक फ्लूइड में, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्लॉकेज। चौथा हम लोग बोलते हैं डिटेरियोरेशन। होज का डिटेरियोरेशन क्या होता है? होज का डिटेरियोरेशन होता है मटेरियल डिग्रेडेशन हो जाता है। जब क्यों होता है डिग्रेडेशन? मटेरियल डिग्रेडेशन ड्यू टू एज, वेदर और केमिकल्स, ठीक है। होज डिग्रेडेशन हो जाता है। डिग्रेडेशन, ग्रेडेशन जो होता है होज का जो ग्रेड है, अब फिर ये मत पूछिए अभी जो R2T ये सब अगला वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँगा। R2T डिग्रेडेशन, जस्ट यहाँ पे ग्रेडेशन के बारे में, होज का ग्रेडेशन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो डिग्रेडेशन, मटेरियल डिग्रेडेशन ड्यू टू एज। अगर कोई होज का लाइफ हो गया है, मान के चलो हम होज का लाइफ इक्विपमेंट यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वो अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ हो रहा है, वो सरफेस माइंस में यूज़ हो रहा है, वो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है। आप हाईवे चल रहा है, ट्रक चल रहा है रोड कंस्ट्रक्शन में, तो उसको तो उतना इफेक्ट आता ही नहीं है। तो वो जल्दी वो होज का जो एज रहेगा, वो एज का कंपेयर अगर किया जाए तो अंडरग्राउंड में या सरफेस माइंस में जो मशीन चल रहा है, ट्रक, लोडर, एक्सकेवेटर जो भी हो, उसको होज का जो ए रहेगा, एज रहेगा, उसमें लाइफ में वो काफ़ी सारा फ़र्क रहेगा, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, इसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। उसका एनवायरनमेंट अलग है, इसका एनवायरनमेंट अलग है, उसका हाइड्रोलिक फ्लूइड अलग है, यहाँ का हाइड्रोलिक फ्लूइड अलग है। तो उससे डिटेरियोरेशन हो रहा है, मतलब मटेरियल डिग्रेडेशन हो रहा है एज के वजह से। वेदर के वजह से हो सकता है। वेदर में क्या होता है? वेदर सूखा रहता है, नमी आता है। वेदर में नमी आता है तो क्या, जिस वेदर में नमी कम रहेगा, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, नमी कम रहेगा, नमी ज़्यादा रहेगा, नमी कम रहेगा तो माइंस में ज़्यादातर जो मशीन चल रहा है तो ये सब डस्ट उस्ट पकड़ेगा, पकड़ के बाद होज का वेदर, इस वेदर के चलते होज में डिटेरियोरेशन आएगा तो वो अपना जो 100% एफर्ट दे रहा था वो 100% एफर्ट नहीं दे पाएगा। अब आ जाते हैं केमिकल्स में। केमिकल्स, अब होज का डिटेरियोरेशन में केमिकल कहाँ से आएगा? भाई केमिकल आएगा ना, आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ कर रहा है, तो फ्लूइड किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं, उस होज के लिए वो फ्लूइड कितना सक्षम है, उसका जो पोर पॉइंट होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसका जो पत्ती बात करें तो आपका विस्कोसिटी होता है, ऑयल का विस्कोसिटी होता है। विस्कोसिटी वो होज के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी भी कारण से ये होज इंटरनल और एक्सटर्नल
इंटरनल मतलब फ्लूइड के माध्यम से और एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई केमिकल इफेक्ट हो जाए। जैसे केमिकल प्लांट में चल रहा है मशीन, तो केमिकल प्लांट में अगर मशीन चल रहा है तो वहाँ पे एक केमिकल अटैच हो ही सकता है, या केमिकल कैसे भी उसमें हो ही सकता है होज में। तो उस होज में जब केमिकल आ जाएगा या किसी भी कारण से मैंने मशीन में काम कर रहे हैं और उस केमिकल अटैक हो गया उस होज में, पार्टिकुलर होज में, तो केमिकल प्लांट्स में क्या मशीन में हम लोग काफ़ी सारे केमिकल भी यूज़ करते हो। केमिकल अगर कंटैक्ट हो जाए तो होज का डिटेरियोरेशन होगा। ये डिटेरियोरेशन जब हो जाएगा होज का, तो होज का मतलब ये हो जाएगा, उस चीज़ पार्टिकुलर फंक्शन में दिक्कत कर देगा। जो मान के चलो वो होज था डंप बॉक्स अप डाउन का, ट्रक के लिए अगर बात करें तो डंप बॉक्स अप डाउन का जो आपका होज था, ये होज तो सही काम नहीं कर पाएगा। तो डंप बॉक्स अप डाउन में साइकिल टाइम होता है, वो साइकिल टाइम में कर नहीं पाएगा। ऑपरेटर बोलेगा अरे यार ये तो 5 सेकंड में हमारा डंप बॉक्स खाली होता था, आज नहीं हो पा रहा है, 10 सेकंड 15 सेकंड लग रहा है, तो मैं क्या करूँ, कैसे खाली करूँ। वो ज़्यादातर फिर ब्रेक डाउन का बात आएगा वहाँ पे, फिर आपको काम करने का बात आएगा। तो काम करने का बात आएगा तो फिर ट्रबल शूटिंग का बात आएगा। ट्रबल शूटिंग आप सारा चीज़ ओके है, लेकिन आप ये नहीं देखा कि डंप बॉक्स अप डाउन का जो होज यूज़ कर रहे थे वो होज में केमिकल कंटैक्ट हो गया है, जिसके वजह से वो होज का मतलब डिटेरियोरेशन हो गया है। डिटेरियोरेशन हो गया है तो उस पर्टिकुलर फंक्शन में इफेक्ट आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब आता है दिस कैन लीड, ये क्या करेगा, रिड्यूस परफॉर्मेंस। ये क्या करेगा, मशीन का परफॉर्मेंस रिड्यूस करेगा। मैंने क्या बोला था पहले ही, जो पार्टिकुलर जो डंप बॉक्स का मान के चलो, जो डंप बॉक्स का अप डाउन था, इसका परफॉर्मेंस रिड्यूस किया, तो इसका परफॉर्मेंस रिड्यूस किया मतलब मशीन का परफॉर्मेंस रिड्यूस किया। सेफ्टी रिस्क आ जाएगा। डंप बॉक्स में उठा रहे हैं, कहीं वो केमिकल में कहीं मतलब ये चारों जो मैं पॉइंट बोले थे, डैमेज, लीक, ब्लॉकेज और डिटेरियोरेशन, वो फटास करके नीचे गिर गया। अगर सेफ्टी वाल्व नहीं लगा हुआ है, अगर पॉकेट वाल्व नहीं लगा हुआ है, अगर होल्डिंग वाल्व नहीं लगा हुआ है, काफ़ी सारा मशीन में नहीं लगा रहता है, सबका अलग अलग सिस्टम होता है, तो ये सेफ्टी रिस्क हो जाएगा। वापस गिर जाएगा तो सेफ्टी रिस्क 100% है। और इक्विपमेंट डैमेज, ये जो सेफ्टी रिस्क में वो गिरेगा तो इक्विपमेंट डैमेज भी तो होगा फ्रेंड। आपका इक्विपमेंट तो डैमेज होगा, तो आपका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा याद रखना, जो होज का कोई पोर कंडीशन नहीं होता। पोर कंडीशन का रीजन होता है ये चारों, जो डैमेज, लीक, ब्लॉकेज, डिटेरियोरेशन। और इस वीडियो में मैं ये चारों डैमेज, लीक, ब्लॉकेज और क्लॉग्ड और डिटेरियोरेशन के बारे में पूरा डिस्कस किया हूँ। हमको लगता है कि इस वीडियो को आप अगर सुनिएगा ध्यान से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड ज़रूर इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, भूलिएगा मत, ये मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद फ्रेंड।